देखिए, सत्र में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगे थे जो कि रिलेटेड थे पूरे प्रदेश भर से। तो उनकी तो चर्चा पूरी तरह से हुई ही। साथ में बहुत बड़े-बड़े मुद्दे सामने भी आए जो फाइनेंशियल क्रंच की जो या क्राइसिस की जो बात हमेशा होती थी, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा व्याख्यान वहाँ पर किया कि किस तरह से हम लोग हिमाचल प्रदेश को वापस आर्थिक जो असुविधा यहाँ पर पिछली सरकारों ने की थी उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है, उसका पूरा व्याख्यान वहाँ पर किया गया था। इसके अलावा वहाँ पर कई विधेयक भी पास हुए और इसके चलते मैं समझता हूँ कि ये जो 11 दिन का सत्र था, ये बहुत ही बढ़िया वहाँ पर हुआ है। और विपक्ष की भूमिका, हाँ, कई जगह पर विपक्ष ने जो भूमिका उन्हें निभानी चाहिए थी, वो निभाने में वो नाकामयाब रहे। हर जगह पर वॉकआउट, छोटी-छोटी बात पर वॉकआउट करने की कोशिश की, क्योंकि मुद्दे जब ना हों तो वॉकआउट ही होता है। तो इसीलिए विपक्ष के पास इस बार कोई मुद्दा खास था नहीं, तो इस करके बार-बार उन्हें वॉकआउट करना पड़ा। संजौली में मस्जिद को लेकर के एक बड़ा विवाद चल रहा है। तो अनुराग ठाकुर जी भी प्रेस मीट पे पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा है कि सरकार को इसमें गंभीर रूप से जो है वो इस जांच करनी चाहिए इस मामले में। देखिए, सरकार बहुत गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी तरह से भी ना बिगड़े, इस पर भी बहुत गंभीर है। और हमारा जो जिस तरह से वहाँ पर जो भी गलत होगा उसको वो सज़ा ज़रूर भुगतेगा। और मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता के हित की सरकार है। कोई भी प्रदेशवासी किसी तरह से भी उसको ना घबराने की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ कहीं पर एक छोटा-सा ये जो इंसिडेंट आपके सामने आया है, इसको भी हम पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता से इसको देख रही है। इस पे कोई किसी को भी घबराने वाली बात नहीं। वहीं उसमें अगर देखा जाए तो आर्थिक मंदी से जो है सरकार गुजर रही है। पहली बार हुआ ऐसा कि पहली तारीख को कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, पेंशनरों को 10 तारीख को पेंशन दी गई, हंगामे सड़कों पर हुए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में भी चर्चा की और ये बहुत क्लैरिटी से बताया है कि पहले जब हम 1 तारीख को तनख्वाह देते थे सभी कर्मचारियों को, तो एक लोन लिया जाता था जिसपे 3 करोड़ रुपए के लगभग का हमें 5 दिन का उसके ऊपर ब्याज लगता था। और पेंशनर्स का भी ऐसे ही था। लेकिन जब हमको आरबीआई से या जो हमारी जो ग्रांट्स वहाँ से आती हैं, वो एक 5 तारीख को आती है, एक 10 तारीख को आती है। अगर हम 5 तारीख वाली ग्रांट के समय पर अगर हम तनख्वाह देते हैं, तो हमें वो 3 करोड़ रुपए प्रदेश को बचता है। और पूरे वर्ष भर में वो उस 3 करोड़ से हम लोग तकरीबन 36 करोड़ रुपए की 36 से 40 करोड़ रुपए हम लोग बचाते हैं, जो कि हमारी डेवलपमेंट में लग सकता है। और लोन के ऊपर जो ब्याज है उसको ना देने से हम लोग उस पैसे का एक अच्छा विकास के लिए उसको लगा सकते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियर किया। विपक्ष ने इसके ऊपर भी वॉकआउट किया। उस समय पर वो वॉकआउट मतलब वो सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन पूरी चर्चा जो इस वित्तीय स्थिति पर हुई है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितना भी व्याख्यान हुआ है वो विधानसभा की वेबसाइट पर है। और विधानसभा में कोई भी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चाई वहाँ पर दी तो जाती है। अब अगले महीने से भी इसी तरीके से सैलरी और पेंशन आएगी या फिर सुचारू रूप से पहली तारीख से आएगी? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री, बिकॉज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इसका ये मेरे क्षेत्र के बाहर का सवाल आप पूछ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी होगा वो हित के लिए होगा, प्रदेश के हित में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में वो बात सर, होगी। अनुराग ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार जो है सरकार चलाने में असफल रही है। तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, असफल तो भारतीय जनता पार्टी रही है। पूरे देश भर में जहाँ पर ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने बड़े-बड़े प्रदेशों में किया, जगह-जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की कि सरकारें तोड़ें, चाहे पैसे के दम पर, चाहे कैसे भी। हिमाचल प्रदेश ने, देवभूमि ने ये दिखा दिया कि यहाँ पर किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, किसी तरह से आप लोगों को करप्ट नहीं कर सकते, चाहे पैसा लेके, चाहे जैसा करके भी। और प्रदेश की जनता ने भी ये वापस दिखाया कि 9 विधायकों में से 6 वापस कांग्रेस पार्टी को चुनकर आए हैं। हमारी टैली 40 विधायकों की थी, वो 40 पे ही आज है। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अच्छे काम किए हैं, तभी प्रदेश की जनता उनके साथ आज भी खड़ी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।